तो क्वेश्चन देखा जाए। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, त्रिकोणमिति के अनुप्रस्थ अर्थात हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, अब यहां दो सबसे बड़ा बिंदु आ जाएगा, पाद बिंदु। पाद बिंदु इसका मतलब कौन सी होता है, जमीन का बिंदु। पाद मतलब सबसे नीचे वाला बिंदु। इसके साथ साथ यहां एक और शब्द आएगा का यूनियन कोण। अब यूनियन कोण मतलब कौन सी होता है, यूनियन कोण और अवनमन कोण, दो प्रकार के कोण होते हैं। कितना प्रकार के कोण आएगा बाबू, यूनियन कोण, यूनियन कोण और अवनमन कोण, नमन कोण। ये जो दोनों कोण है, अवनमन मतलब जो ऊपर कोण बनेगा, अर्थात मान लिया जाए ये मीनार है, ऐसे मान लिया जाए इस जगह जो कोण बनेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अवनमन कोण। कौन कौन बोलेंगे, और नमन कोण। और यूनियन कोण कहां बनता है, नीचे। कहां बनता है, जब हम नीचे से किसी छत को ताक रहे होंगे या किसी मीनार को, तो ऊपर जो कोण बनेगा उसे हम अवनमन कोण बोलेंगे, और हमारे नीचे जो कोण बनेगा, मान लिया जाए कुछ मीनार पर हम खड़ा होकर टावर पर से नीचे देख रहे हैं, तो कोण कहां बनेगा, जमीन पर। वो जो जमीन पर कोण बनेगा उसे हम यूनियन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, जमीन के साथ जो कोण बनेगा उसे हम यूनियन कोण कहते हैं, और ऊपर जो कोण बनेगा उसे हम अवनमन कोण कहते हैं। यूनियन कोण कहां बनेगा, नीचे, नीचे। और अवनमन कोण कहां बनेगा, ऊपर। कहां बनेगा, हमेशा ऊपर। और यूनियन कोण हमेशा कहां बनेगा, नीचे। इस बात को याद रखना। अब आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन तुम्हारा, यहां से 30 मीटर, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर, मान लिया जाएगा मीनार खड़ा है, कौन सी खड़ा है, मीनार कितना ऊंचा है, 30 मीटर। कितना ऊंचा है, 30 मीटर। कहां से, पाद बिंदु से। यहां से ही मीनार को देखते हैं तो कितना मीटर है, ये 30 मीटर है। अब इसके साथ बता रहा है मीनार के शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। अच्छा, इसका कौन सी है, ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। इसके साथ दिया हुआ है कौन सी है, सो देखो, मीनार के पाद बिंदु से, अर्थात इस बिंदु से एक व्यक्ति मानो यहां खड़ा होकर देख रहा है। किसको देख रहा है, मीनार के सबसे ऊपरी शिखर को। तो जब ऊपर ही शिखर को देख रहा है तो वह कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। कितना डिग्री का कोण बना रहा है, मान लिया जाए यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, इस प्रकार से वह मीनार को देख रहा है, तो देखने के बाद ये 30 डिग्री का कोण बनाया। कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। किस पर, शिखर के पाद बिंदु पर। तो इस पाद बिंदु से इस लड़का तक की दूरी जो ताक रहा है मीनार को, इसका दूरी कितना हो जाएगा, 30 मीटर दिया हुआ है। कितना मीटर दिया हुआ है, 30 मीटर। और इसका यूनियन कोण भी बन रहा है, कितना मीटर का बन रहा है, कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। कौन कौन बन रहा है बाबू, यहाँ यूनियन कोण। कौन अवनमन और यूनियन कोण में गड़बड़ाना नहीं। यूनियन कोण हमेशा कहां बनता है, नीचे से। क्योंकि मान लिया जाए एक लड़का था जो ताक रहा था मीनार के शिखर को, और उसके मीनार के शिखर देखने में उसका जो डिग्री बन रहा था, अर्थात 30 डिग्री का कोण बना रहा था। जिस स्थान पर वह लड़का खड़ा था उससे मीनार के पाद बिंदु अर्थात मीनार के निचले भाग का दूरी कितना था, 30 मीटर का दूरी पर था। इस प्रकार से मेरा चित्र हो गया। इसका कोई नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ABC। क्या दे दिए, ABC। सिंपल है, बना दो इसको। लिखते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हमें पता कौन सी है, बी ठीक से नहीं, हाँ ठीक, यहाँ बी ने, ABC में। तो BC हमको पता है कितना है, 30 मीटर है। कितना मीटर है, 30 मीटर। थीटा भी हमको पता है, कितना है थीटा, तो थीटा है मेरा पास 30 डिग्री। कितना डिग्री है, थीटा 30 डिग्री है। हमको निकालना कौन सी है, तो मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई कौन सी है, यहाँ A से B इक्वल टू हमको पता नहीं है। अब ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात हमको खोजना पड़ेगा जिसमें से एक आधार और दूसरा क्या आ जाए, लंब आ जाए। तो इसमें कौन मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा हमको। क्या ले लेते हैं, 10। कितना डिग्री ले लें, 30 डिग्री ले लेते हैं। 10 इक्वल टू होता कौन सी है, तो 10 इक्वल टू होता है लंब बटे के आधार। लंब बटे के आधार, अर्थात इसे हम क्या लिख सकते हैं, P बटे के B इक्वल टू क्या आ जाएगा, AB बटे के BC। अब 10 30 डिग्री का मान कितना होगा, 10 30 डिग्री का मान होगा 1/√3। क्या हो जाएगा,
1/√3। तो यहाँ क्या ले लेते हैं, 1/√3 इक्वल टू ए बी हमको कितना दिया हुआ है, ए बी नहीं हमको निकालना है, तो ए बी के बी आ गया, बी सी कितना है 30 के 30 आ गया, ए बी इक्वल टू क्या आ गया, ए बी गुना होगा तो √3 ए बी, और इधर से इधर 30 गुना होगा, 30 एकम के 30, इसलिए क्या आ जाएगा ए बी इक्वल टू √30 बटे के भागा में है, इधर गुना में, इधर क्या आ जाएगा, इधर गुना में, इधर आ जाएगा भागा में। अब इसे हम कैसे काट सकते हैं, तो इसे क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण। तो परिमेय जब करण करेंगे ए बी इक्वल टू उतना आ गया, अब इसका परिमेयकरण करते हैं, परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू 30/3 इंटू के √3 बटे के √3, आगे क्या आ जाएगा 30/√3 बटे के 3, काट दिए तो कितना आ गया 10, इसलिए क्या आ जाएगा 10√3। अतः मेरा मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा, अतः मीनार की ऊंचाई ए बी इक्वल टू 10√3 हो गया कंप्लीट। तीसरा क्वेश्चन अगर स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है, नहीं तो फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना देखो, अब क्वेश्चन नंबर देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या देखें, क्वेश्चन नंबर 5।